हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी यूट्यूब चैनल त्रिवेदी ऑनलाइन क्लासेस। बेटे, आज हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है पार्ट सी के। पार्ट बी के अंदर एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था, तो उसको भी आप थोड़ा ध्यान से देखिए। उसको आपके बुक में दिए हुई है कि उसको आपको कैसे सिद्ध करना है। अब उसमें कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट है वो आप ध्यान देना इसमें। तो आपका एक 50 नंबर का क्वेश्चन था, तो उसमें बेटे आपके किस टाइप से आएंगे, सिद्ध कीजिए √2, √3, √5, √7 या 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, इज एन इरेशनल नंबर। इस तरीके का आपका एक क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपके कुछ भी नहीं है बेटे, ठीक है। आपको क्या करना है कि माना, अब जैसे सपोज करो आपका √2 का ही है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। इसको आप बोलते हो रैशनल नंबर है। ए एंड बी आर टू को-प्राइम नंबर, दो सहअभाज्य संख्याएं हैं। A/B इक्वल टू √2। यहाँ पर B इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। A इक्वल टू रूट आपका बेटे √2B, दोनों ओर का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, A² इक्वल टू 2B²। तो प्रमेयानुसार A इक्वल टू 2C होता है, तो 2C का स्क्वायर इक्वल टू 2B²। 4C² बराबर 2B²। 2C² इक्वल टू B², तो C² इक्वल टू B²/2। यहाँ B 2 से विभाजित है, अतः हमारा तथ्य गलत सिद्ध होता है। Our contradicts fact is incorrect. So √2 is an irrational number। अतः √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है बेटा। अब आपका क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। इसमें कि क्वेश्चन नंबर आपका 16 आता है, द्विघात समीकरण द्वारा हल करो। 2x² - 6x + 3 = 0।
ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -6, सी इक्वल टू 3। अब इसमें बेटे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। पहले बेटे आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लीजिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो आपके इसके अंदर जो है ये बेटे 7 की जगह, ये 6 की जगह आपका 7 है यहाँ। तो ये आपका 7 है। तो -7 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है बेटे यहाँ पर? ए की वैल्यू आपकी 2 है, सी की वैल्यू 3 है। 7 का स्क्वायर 49, 3 2 जा 6, 24 इक्वल टू 25। तो आपको फॉर्मूले में लगाना है। बी की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है? -7 प्लस -25 अपॉन 2, ए की वैल्यू 2 है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 5 अपॉन 4। तो एक बार तो इसको आपको बेटे प्लस में लेके हल करना है और एक बार बेटे आपको इसको माइनस में लेके हल करना है। तो पहला आपका हो गया 12 अपॉन 4 इक्वल टू आपका 3 आंसर आ गया। सेकंड में आपका आ गया 2 अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2 आंसर आ गया। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी में 3 5 आपका समांतर श्रेणी 3 5 7 9 -201 का लास्ट टर्म से फिफ्थ टर्म यानी अंतिम पद से पांचवा पद ज्ञात करो। तो बेटे इसमें आपको एक फॉर्मूला यूज में लेना है, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ आपका L 201 है, D आपका 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू आपका 5 है। 201 माइनस 5 माइनस 1, D की वैल्यू कितनी है? 2। 201 5 में से 1 गया 4, 4 2 जा 8। इसको बेटे 201 में से आपको D की वैल्यू आपके पास कितनी है? 2 है। तो 5 में से 1 को माइनस कर दिया 8। 201 में से आप 8 को माइनस कर दीजिए। तो 11 में से 8 आपके गए तो 3 और ये आपका रह गया 9 और ये आपका 193 आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपके जो D की जो वैल्यू है वो आपके 2 दे रखी है, 201 ये है तो 193 आपका आंसर हो जाएगा। L की वैल्यू 201 है, माइनस n की वैल्यू आपकी 5 माइनस 1 है, D की वैल्यू आपकी 2 है। तो इस तरीके से बेटे ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी वे में ख़त्म हो जाता है। एक आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका आता है, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए एक ही आधार BC पर एक ही आधार BC पर ट्राइंगल ABC और DBC बने हुए हैं। ट्राइंगल ABC व ट्राइंगल DBC बने हैं। O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्टिंग करते हैं ये। तो सिद्ध करो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल टू AO अपॉन DO।
तो ये आपका आंसर शुरू होता है बेटे। तो आपको आंसर कैसे करना है वो भी आप देख लीजिए। तो बेटे ABC और DBC दोनों ट्राइंगल जो है आपके किस तरीके से आपके बने हुए हैं वो आप देखिए। ये आपका एक BD जो है आपका एक ट्राइंगल है, लाइन है। इसके अंदर आपके एक तो ये और आपका एक ये AC लाइन आपस में एक दूसरे को O बिंदु के ऊपर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ये। तो बेटे एक तो आपका ट्राइंगल कौन सा हो गया, एक तो ये आपका ट्राइंगल हो गया ABC और D। ये O बिंदु के ऊपर आपको एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ABC ये आपका एक ही आधार के ऊपर स्थित है, एक ही आधार BC के ऊपर दोनों ट्राइंगल स्थित है, DBC भी और ABC भी। अब बेटे आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन के अंदर आप क्या करोगे कि एक परपेंडिकुलर लोगे आप यहाँ पे, ये आप एक परपेंडिकुलर डालोगे, ये M, और यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर डालोगे, ये DN, ये 90 डिग्री का है। ओके, तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOM आप लोगे। एरिया आपने इन दोनों को ट्राइंगल AMO और ट्राइंगल DNO इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लो आप पहले। तो अब आप कहोगे सर कैसे, AMO इक्वल टू एंगल DNO 90 डिग्री है। ओके, सेकंड आपको क्या करना है बेटे, दूसरी आपकी इक्वल कैसे हो रही है, सेकंड आपका जो है इसके अंदर आप इसको सिमिलर प्रूव करोगे। एक आपका ये और ये है, ये दोनों आपके क्या हो रहे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, एंगल AOM इक्वल टू एंगल DON, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख AAA समरूपता से ट्राइंगल AMO सिमिलर है ट्राइंगल DNO। इसका मतलब AM अपॉन DN इक्वल टू AO अपॉन DO। अब बेटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC बराबर 1/2। बेस आपका इसके अंदर क्या है, बेस इसमें 1/2, इसका भी आपका BC है, और तो 1/2 BC, बेस आपका BC है, हाइट आपकी AM है, अपॉन 1/2 इसका भी बेस BC है, हाइट DN है। तो 1/2 से 1/2, BC से BC। अब चूंकि AM अपॉन DN किसके इक्वल थे, AO अपॉन DO के। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC बराबर AO अपॉन DO। हैंस प्रूव, ये आपका सिद्ध हो जाता है। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर आपका 18th क्वेश्चन है, वो आपको कैसे करना है बेटे वो भी आप देखिए। अब इसमें किसी बिंदु O से 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लेकर के, और आपको क्या करना है, 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको एक वृत्त बनाना है 60 डिग्री का। इसमें बेटे आपको क्या करना है, 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए 60 डिग्री, हाँ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, कोण
बनाते हुए 60 डिग्री का कोण बनाते हुए OA व OB दो स्पर्श रेखा खींचो। रेखा खींचनी है तो ये O, ये A। आप बेटे यहाँ पर आप 60 डिग्री का अंतर ले लो, ये ले लीजिए, ये आपका B ले लो। यहाँ पर आप 60 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, ठीक है, और ये आप ऐसे कैसे ये खींच दोगे। ऐसे बेटे इधर की तरफ आपको 90 का बनाना है, 60, 120, ये 120 और ये टच करते हुए ये। तो आपका जो OAB और ये जहाँ पे दोनों टेंजेंट P, आपका एंगल BOP 100% 120 डिग्री का आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो है 19 आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 में आपका क्या दिया हुआ है? दी गई आकृति DE और BC एक ट्राइंगल है बेटे। इस ट्राइंगल के अंदर ABC ये DE लाइन है और इस DE लाइन के अंदर जो है AD की जो वैल्यू है वो x है, BD की वैल्यू x माइनस 2 है, AE की वैल्यू x प्लस 2 है और EC की जो वैल्यू दे रखी है वो x माइनस 1 है। x आपको फाइंड करना है तो बहुत ईजी है। आप क्या करोगे बेटे, आपने BPT थ्योरम बाय BPT प्रमाणानुसार, बाय BPT थ्योरम AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। AD की वैल्यू x अपॉन x प्लस 2 x माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस x बराबर x स्क्वायर माइनस 4। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, माइनस x बराबर माइनस 4। तो बेटे x की वैल्यू आपकी 4 आ गई। अब आपका क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है बेटे? क्वेश्चन नंबर 21 में है एक नदी की चौड़ाई 100 मीटर है। किनारों के दो बिंदु P व Q की दूरी 100 मीटर है। नदी के मध्य टापू पर पेड़ है। उन्नयन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। तो ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। तो कितना इजी क्वेश्चन है बेटे, इसमें आपको कुछ नहीं करना। यह नदी के मध्य में यह कोई पेड़ है, ठीक है, इधर से यह 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, इधर से यह 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये आपका ये आपका P पॉइंट है, ये आपका Q पॉइंट है, ये आपका R पॉइंट है, ये आपका S पॉइंट है। सारी दूरी ये 100 मीटर की है। ये आपका x है, ये आपका 100 माइनस x है। पहले आप ट्राइंगल आप ले लोगे, ट्राइंगल RSP इक्वल टू tan 30 डिग्री RS अपॉन PS। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। RS अपन को फाइंड करनी है जिसको हम ऐसे लिख देते हैं और PS आपका x है। क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू √3h, दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक आपका ट्राइंगल ले लेते हैं RSQ tan 45 बराबर RS अपॉन SQ। 45 की वैल्यू 1 अपॉन 1 होती है। इसको हम h, ये हो गई 100 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, h बराबर 100 माइनस x। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण
1 का मान समीकरण 2 में रखने पर h इक्वल टू सो माइनस √3h प्लस h बराबर 100, h इक्वल टू √3 प्लस 1 बराबर 100। जब बेटे हम h बराबर निकालेंगे तो 100/√3 प्लस 1, इसका आप परिमेयकरण कर देना। हमेशा √3 प्लस 1 प्लस में है तो माइनस की संख्या से ऊपर नीचे बेटे आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 100√3 माइनस 1/2, 2 से इसको आप कैंसिल आउट कर दो तो आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी 50√3 माइनस 1 मीटर। आपका क्वेश्चन नंबर 22 वो भी आपका बहुत ईजी है। आपका क्वेश्चन नंबर 22 आपका आ रहा है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है। कहने का मतलब इसमें आपका यह है कि एक केंद्र के ऊपर आपका जो है 120 डिग्री का कोण केंद्र पर आंतरित कर रही है। ये कोण आपका 120 डिग्री का कोण बनाती है। OAB और तो आपको इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना माइनर सेगमेंट। तो आप यहाँ एक परपेंडिकुलर लोगे M, तो ये आपका एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे। त्रिज्या आपकी कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है बेटा, πr² थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। इसके अंदर बेटे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। 22/7 त्रिज्या आपकी 12 × 12, थीटा का मान 120 डिग्री है, अपॉन 360 माइनस 1/2 12 × 12 साइन आपकी वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री। 22/7 × 12 × 120/360 माइनस 1/2 12 × 12 साइन 60 की वैल्यू √3/2। ये आपका 3 टाइम्स आपका कैंसिल, ये आपका ने 4 से कैंसिल आउट कर दिया। 2 6 12, 2 6 आपका 12 आ गया। 48 आपका 22 को 4 से किया 88 48 को आपने जो है 22 से आपने मल्टीप्लाई किया। 48 को 22 से 2 8 16 96 6 9 15 1056 आपका आ गया। 1056/7 माइनस 36√3 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। एक आपका क्वेश्चन नंबर आपका इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 24 आता है। आपका क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या है, इसमें आप देखिए एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर है। एक शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो L आपको फाइंड करेंगे, L आपको ज्ञात करना है। 1/2 3 πr² h बराबर 1232 सेंटीमीटर क्यूब। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 r² ज्ञात करना है। h 24 इक्वल टू 1232 3 8 24। जब r² बराबर निकालेंगे तो 1232 × 7 22 × 8। 22 से इसको बेटे कैंसिल आउट कर दो। 22 पंजे 110, 22 छक्के 132, 8 7 56। r² बराबर 49। जब r बराबर निकालेंगे तो 49 का रूट आपका क्या आता है बेटा 7।
अब आपके पास एच भी है, एल भी, तो एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट होता है। एच आपके पास 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का रूट, 576 प्लस 49, इसका जब आप रूट लोगे तो 625 का रूट आता है 25 सेंटीमीटर। आपका 24th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, एक एलिफ वर्ष में 52 रविवार आने की, एक एलिफ वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता। बेटे आपको पता है जो लिप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होता है और एलिफ वर्ष में 365 दिन होता है। एलिफ वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो 52 इंटू 7, 364 दिन हो गए ये आपके। कितने दिन हो गए? 364 दिन। अब 365 माइनस 364 दिन यानी एक दिन जो है वो आपका संडे भी हो सकता है, वो आपका मंडे भी हो सकता है, वो आपका ट्यूसडे भी हो सकता है, वो आपका वेडनेसडे भी हो सकता है, वो आपका थर्सडे भी हो सकता है, वो आपका फ्राइडे भी हो सकता है, वो आपका सैटरडे भी होता है। तो 52 तो सभी आएंगे, 52 संडे भी आएंगे, 52 मंडे भी आएंगे, लेकिन वो एक दिन आपका कुछ भी हो सकता है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी बेटे? तो इसकी आपकी प्रायिकता हो जाएगी 1/7। इसका आपका आंसर आएगा 1/7 आ जाएगा। ओके। एक सिक्के को लगातार 3 उछाले जाते हैं। एक सिक्के को, इसी का सेकंड भाग है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, उछाला जाता है। एकांतर्थ चित्त या पट आने की प्रायिकता। एकांतर्थ चित्त या पट आने की प्रायिकता। तो बेटे आपको पता है जब अपन इसको 3 बार सिक्के को आप उछालोगे तो क्या क्या आ सकता है। देखिए इसमें आपके तीनों बार टेल भी आ सकता है, तीनों बार आपका हेड भी आ सकता है, तीनों बार ही आपका हेड आ जाए। हो सकता है कि आपका 2 बार हेड आ जाए, 1 बार टेल आ जाए, 2 बार आपका टेल आ जाए, 1 बार आपका हेड भी आ सकता है। या आपका यह हो सकता है कि एक बार हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए और फिर हेड आ जाए। या यह भी हो सकता है 1 बार टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए और फिर टेल आ जाए। ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 प्रायिकता आपकी हो गई। और क्या हो सकता है आपके, यानी आपकी तीनों बार टेल भी आ सकता है, तीनों बार हेड भी आ सकता है। 2 बार हेड, 1 बार टेल आ जाए, 2 बार टेल, 1 बार हेड आ जाए, या 1 बार हेड फिर टेल फिर हेड आ जाए, फिर टेल हेड और टेल आ जाए। इसके अलावा आपकी और भी कोई प्रायिकता है? तो इसमें हमसे पूछा है कि एकांतर चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। लगातार 2 बार आपके 1 बार हेड आए, फिर टेल आए, फिर हेड आए, फिर 1 बार टेल आए, फिर हेड आए, फिर टेल आए। तो इसके अलावा भी आपकी कोई प्रायिकता इसमें बन रही है? तो देखिए तीनों बार आपने टेल ले लिया, तीनों बार आपने हेड ले लिया, 2 बार हेड, 1 बार टेल ले लिया। ठीक है। 1 बार हेड लेके और 2 बार आपका टेल भी आ सकता है। आपका ये भी हो सकता है कि 1 बार हेड आ जाए और फिर दोनों बार टेल आ जाए, या 1 बार आपका टेल आ जाए और दोनों बार आपका हेड आ जाए। तो टोटल आपकी 8 प्रायिकता बन रही है। टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी बन रही है 8।
अब एकांतर चित्तौड़पट, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, 2 बार आपकी आ रही है, तो ये आपकी हो जाएगी 2/8 इक्वल टू 1/4। तो बेटे इस तरीके से आपको हमने आज जो है आपका पार्ट से यानी पार्ट सी आपका हमने कंप्लीट करवाया है। कल हम आपको पार्ट डी कंप्लीट करवाएंगे। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और हमारा नेक्स्ट वीडियो हम कल लेके प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।